दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसने इंसानी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है। आज के दौर में हम सभी को प्लास्टिक की इतनी आदत हो चुकी है कि अब इसके बिना कहीं जाने की सोच भी नहीं सकते। छोटी सी चॉकलेट हो या महंगे से महंगा सामान, हर चीज़ पॉलीथीन में रखकर ही बेची और खरीदी जा रही है। लेकिन पॉलीथीन के नुकसान हम सभी जानते हैं। अगर आप इसे जलाने की कोशिश करें तो इसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके अलावा हर साल न जाने कितने जानवर पॉलीथीन खाने से मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पॉलीथीन का उपयोग कम नहीं हो रहा, क्योंकि ये सस्ती और ड्यूरेबल होती है। ये इतनी पतली होने के बावजूद भी वजन उठाने में सक्षम होती है। आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे बनती है ये पॉलीथीन और इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी खोज कैसे हुई, इसके क्या क्या नुकसान है। ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका आविष्कार जानबूझकर किसी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था। दरअसल एक बार जर्मन केमिस्ट हैंस वॉन पेचमैन अपनी लैब में डाइज़ोमीथेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक उनकी टेस्ट ट्यूब टूटी और उन्होंने सफ़ेद रंग के मोम जैसे पदार्थ को बनते देखा। ये पदार्थ काफ़ी लचीला मगर मजबूत था और आगे परीक्षण किया तो पाया कि इसमें बाहर आने की क्षमता है। ये मिथिलीन की लंबी चेन से बने थे और इसी वजह से इसको पॉलीमिथिलीन नाम दिया गया। मगर अभी भी प्लास्टिक दुनिया में नहीं आया था। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ये खोज आगे चलकर दुनिया के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। असली प्लास्टिक की खोज 35 साल बाद एरिक फेवसेट ने की थी। एरिक की खोज के बाद औद्योगिक रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह 35 साल पहले हांस ने गलती से खोज की थी, उसी तरह इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री में काम करते करते एरिक ने इसकी खोज कर डाली। एरिक ने देखा कि थिलीन और बेंजल डिहाइड्रेट मिलकर एक भारी दबाव बनाते हैं और मोम जैसा पदार्थ बनता है। एरिक ने इसे पॉलीथिलीन नाम दिया, जिसे आज हम पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक इस्तेमाल कम ही करें, लेकिन बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही। ये पर्यावरण को कितना नुकसान करता है वो हम सोच भी नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे जानते हैं प्लास्टिक बैग कैसे बनाए जाते हैं। प्लास्टिक बैग बनाना बेहद आसान काम है। ये प्रोसेस हम स्टेप के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पॉलीथीन बनाने की मशीन में 2 प्रकार के दाने मिलाए जाते हैं। स्टेप नंबर 2, एक मशीन पॉलीइथिलीन के छर्रों को 500 डिग्री फ़ारेनहीट तक गर्म करके उसको पिघला देती है। मशीन के अंदर एक स्क्रू पिघले हुए प्लास्टिक की मोटाई को नियंत्रित करता है और हवा को पिघले हुए प्लास्टिक के अंदर डालता है। हवा प्लास्टिक को किसी गुब्बारे की तरह फुला देती है। जितनी ज़्यादा हवा इसमें भेजी जाती है, उसी से प्लास्टिक की मोटाई और गुणवत्ता तय होती है। स्टेप नंबर 3, अब जिस साइज़ की पॉलीथीन काटनी होती है उस साइज़ में काट लिया जाता है और इस तरह पॉलीथीन बनकर तैयार हो जाती है। प्लास्टिक बैग एक पॉलीमर है जिसे पॉलीथिलीन भी कहा जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है ये हमने आपको बता दिया है। पॉलीथिलीन के मौजूद चेन की लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है कि पॉलीथीन की गुणवत्ता क्या रहने वाली है। गुणवत्ता के आधार पर पॉलीथीन को 4 भागों में बांटा जा सकता है: जनरल प्लास्टिक, HDPE प्लास्टिक, LLDPE प्लास्टिक और रिसाइकलेबल प्लास्टिक। मगर सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो है जनरल प्लास्टिक और इसके कई सारे नुकसान हैं। भारत जैसे देश में पॉलीथीन बैग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सबसे मजबूत, हल्की और सस्ती होती है। पॉलीथीन बैग ने हमारी ज़िंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही इसने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 500 खरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रति मिनट 1 अरब से अधिक बैग का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन बैग का पर्यावरण पर सबसे अधिक असर ये होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये पॉलीथीन बैग को खत्म होने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। यानी यह सोचे कि जो पॉलीथीन बैग आज हम कुछ मिनट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वह अगले 10 साल तक इस धरती पर बना रहेगा। इंसान का आविष्कार आज इंसान की गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो हमेशा के लिए निकाल पा रहे हैं और ना ही पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन पर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उसके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर साल पॉलीथीन की बढ़ती तादाद हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान किए जा रही है। यह पॉलीथीन बैग पानी के स्रोतों, उद्यानों, समुद्र के किनारे और सड़कों पर मिल जाते हैं। लगभग 1 लाख समुद्री प्राणी जैसे कि डॉल्फिन, कछुए, पेंगुइन आदि की मृत्यु पॉलीथीन बैग के कारण होती है। कई जानवर इसे खाने की चीज़ समझकर खा लेते हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर जहाँ पर आप जानते हैं कि 70% दुनिया पानी से घिरी हुई है, वहाँ 90% दुनिया प्लास्टिक से घिरी हुई है। जहाँ आप नज़र डालेंगे वहाँ आपको सिर्फ प्लास्टिक ही नज़र आएगा। प्लास्टिक का विकल्प कहा जाने वाला बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग उपलब्ध है,
लेकिन इसको भी खत्म होने के लिए उच्च दबाव के साथ साथ उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कुछ भी करके हमारे पास प्लास्टिक का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर पॉलीथीन बैग का विकल्प हमारे पास नहीं है तो हम इसकी वजह अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जैसे कि पेपर बैग। ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जंगल को नुकसान होगा क्योंकि इसमें पेड़ काटने पड़ते हैं। कैनवास बैग ये प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मोटा और मजबूत है। इको फ्रेंडली बैग्स नेचुरल स्टार्च है और वेजिटेबल वेस्ट से बनाया जाता है। भारत की बेंगलोर स्थित एक कंपनी प्लास्टिक बैग का ये विकल्प दे रही है। ये बैग की कीमत पॉलीथीन बैग से 30 से 40% ज़्यादा है, लेकिन प्लास्टिक बैग का यह बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। डेनिम बैग यह सुलभ रूप से मौजूद होने के साथ साथ मजबूत भी है। पॉलीथीन की तुलना में इसमें ज़्यादा वजन उठाया जा सकता है। जूट बैग ये भी पॉलीथीन बैग का एक अच्छा विकल्प है। ये प्लास्टिक की तुलना में कई साल पुराने, मजबूत और बायोडिग्रेडेबल है। ये बैग 2 साल के बाद आसानी से बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाते हैं। और सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प कपड़े का बैग है। आप जब भी सामान खरीदने जाएं तो कपड़े का थैला लेकर ज़रूर जाइए। अगर हमने प्लास्टिक के नुकसान अवॉइड करके प्लास्टिक का इस्तेमाल करना जारी रखा तो याद रखें कि पॉलीथीन का ढेर इतना हो जाएगा कि हम उससे वहन नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि सभी लोग प्लास्टिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और भयंकर नुकसान से अवेयर हो जाएं। क्या आपके पास पॉलीथीन का दूसरा कोई ऑप्शन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दूसरे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।